नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 25 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि देश में मिला कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट। आपको बता दें, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसकी वजह से संक्रमण के मामलों में उछाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र व कुछ अन्य जगहों पर मिला नया वेरिएंट यह प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर बढ़ाता है संक्रमण। तो काफी चिंता वाली बात है। हालांकि जो अभी संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है वो इसी कारण है। इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता की बात है देश के लिए। और कोरोना से संबंधित मामलों को से लेकर अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि जस्टिस एन.वी. रमना होंगे अगले प्रधान न्यायाधीश। जस्टिस बोबडे ने सरकार को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं जस्टिस रमना। तो ये नए हो सकते हैं। 23 अप्रैल को जो बोबडे हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वो रिटायर कर रहे हैं और ऐसे में एम.वी. रमना जो हैं वो देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि वायुसेना में 405 पायलटों की कमी। श्रीपद नायक। भारतीय वायुसेना इस समय 405 पायलटों की कमी की समस्या से जूझ रही है। बुधवार को सरकार ने यह जानकारी लोकसभा में दी। तो हमने आपको पिछले दिनों ही बताया था कि सेना में लगभग 1 लाख से अधिक पद जो है वो खाली हैं और सबसे ज्यादा जो पद की रिक्ति जो है वो थल सेना में है। वही अगली खबर भी मैंने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि राज्यों ने कहा आरक्षण की 50% सीमा पर हो पुनर्विचार। आरक्षण की अधिकतम सीमा पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को राज्यों ने एक सुर में आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की मांग की है। राज्यों का कहना है कि 50% सीमा तय करने के वाले इंदिरा गांधी साहनी फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, जबकि क्योंकि उनके बाद काफी चीजें बदल चुकी है। वही दूसरी ओर मराठा आरक्षण का समर्थन कर रहे वकील शिव सिंह ने कहा है कि किसी भी वर्ग की राजनीतिक रूप से समर्थ होने का मतलब यह नहीं है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं हो। उन्होंने इस बारे में बिहार में यादव का उदाहरण दिया। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि आधार नंबर नहीं देने पर होगा 1000 रुपए का जुर्माना। वित्त विधेयक 2021 में 127 संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। बुधवार को इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की गई। लोकसभा में यह विधेयक मंगलवार को ही पारित किया जा चुका है। संशोधित वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में उसे मुहैया नहीं करा पाता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि परमवीर के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है, लेकिन इससे पहले आरोपों को गंभीर और व्यापक रूप से प्रशासन पर प्रभाव डालने वाला बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने हर एक महीने उनसे 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि 132 दिनों बाद मिले 47,000 संक्रमित। सक्रिय मामलों में लगातार 14वें दिन बढ़ोतरी। 3 करोड़ 68 लाख हुए केस। आपको बता दें 3,68,000 हुए केस। देश में इस साल पहली बार बुधवार को कोरोना मामलों में रिकॉर्ड 47,000 ज्यादा नए मामले और 350 की मौत हुई। सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 3.5 लाख को पार कर गया। मरीजों के उबरने की दर 95.49% पर आ गई है। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सुकून की बात यह है कि मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और वर्तमान में यह 1.37% है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि पेट्रोल डीजल पर 8 से 10 साल तक जीएसटी में लाना संभव नहीं। राज्यसभा में बुधवार को भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले 8-10 साल तक पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए हमेशा दबाव डालती है विपक्ष की पेट्रोल डीजल को लाया जाए, जिस पर साफ कर दिया गया कि अगले 8-10 सालों तक इसे जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाएगा। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है।
जिसमें दिया है कि उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले विधेयक पर संसद की मोहर। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को विपक्ष ने भारी विरोध के बीच मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया। इससे पहले यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में भी पास हो चुका है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है जेईई मेन बिहार के सत्यादर्शी को 100% परसेंटाइल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन मार्च का रिजल्ट बुधवार देर रात जारी कर दिया। इसमें कुमार सत्यादर्शी 100% स्कोर हासिल कर बिहार टॉपर बने हैं। जेईई मेन मार्च 2021 में 13 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया है। 44 छात्र टॉपर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि बीपीएससी की 66वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 8,997 कैंडिडेट इसमें सफल किए गए हैं और 27 दिसंबर 2020 को इसकी परीक्षा ली गई थी और जून में इनका जो मेंस परीक्षा है वो संभावित है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया कि महेश्वरी हजारी बने विधानसभा उपाध्यक्ष। जदयू के वरिष्ठ नेता और समस्तीपुर जिले कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष बन गए हैं। बुधवार को विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में निर्वाचन पद 3 से उनका चयन हुआ। वही अगली खबर मैंने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं होंगे। कोरोना से लेकर लड़ाई को लेकर यह फैसला लिया गया है और महाराष्ट्र, पंजाब, केरल से आने वाले हवाई यात्रियों की निगेटिव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले ट्रेनों में यात्रियों पर रहेगी विशेष नजर। तो वही संक्रमित मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है जो भी कोरोना मामले संबंधित है, जिसमें नेपाल जाने के सभी रास्तों पर होगी रैंडम जांच। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को लेकर बिहार में नेपाल से प्रवेश वाले इलाके के सभी रास्तों पर कोरोना जांच शुरू होगी। नेपाल से सटे 7 जिलों को जांच को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिसमें इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और किशनगंज है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया आर ब्लॉक जीपीओ फ्लाईओवर आज से दौड़ेंगी गाड़ियां। आर ब्लॉक गोलंबर से लेकर जीपीओ गोलंबर तक फ्लाईओवर गुरुवार से शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से बनाए गए इस फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो गया है, फिनिशिंग कार्य भी पूरा हो गया है। इस फ्लाईओवर से कंकड़बाग, बुद्ध मूर्ति, बुद्ध मार्ग, मीठापुर समेत अलग अलग इलाकों में लोग अब सीधे हार्डिंग रोड से उतर सकेंगे। वहीं वीरचंद पटेल मार्ग से आने वाले लोग बुद्ध मार्ग, मीठापुर, कंकड़बाग, गांधी मैदान आने के वालों को सुविधा होगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में जल्द होगी प्राचार्यों की नियुक्ति। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। अभी प्राचार्य के 100 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सभी विश्वविद्यालय में खाली पड़े प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पत्र भेजा जाएगा। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया कि अक्षय ऊर्जा से बिहार के 2.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 36,738 करोड़ का निवेश अर्थव्यवस्था को प्रमुख समस्याओं का होगा समाधान। बिहार में अक्षय ऊर्जा के अर्थव्यवस्था में 36,738 करोड़ का निवेश और 1,71,000 लोगों के नए रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले अक्षय ऊर्जा बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं का समाधान कर सकता है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है जो कि पंचायत चुनाव से संबंधित है। आरक्षित वर्ग के लिए तय रोस्टर में नहीं किया जाएगा बदलाव। ऐसा जो है वो पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि निकट भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षित वर्ग से संबंधित रोस्टर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया रक्सौल हवाई अड्डे के लिए नहीं आई कोई कंपनी। मंत्री राज्यसभा में नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि रक्सौल हवाई अड्डा के लिए किसी भी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई है। वह राज्यसभा में सदस्य सुशील कुमार मोदी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 213 एकड़ भू क्षेत्र वाले रक्सौल हवाई अड्डे का वर्तमान रनवे 30.5 मीटर का है। यह फिलहाल उतना प्रचलित नहीं हो पाया है क्योंकि केंद्र की उड़ान योजना के तहत किसी कंपनी ने यहाँ पर निविदा नहीं दी है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि पटना में मिले 74 नए कोरोना मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर हो रहा है इजाफा। जिले में 5,552 लोगों ने ली कोरोना की वैक्सीन। तो पटना में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज से मास्क चेकिंग अभियान भी शुरू हो रहा है।
वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया कि बिहार विशेष सशस्त्र बल समेत 7 विधेयक पारित। बुधवार को विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद का 1.5 घंटा बेहद अहम रहा। विधान परिषद में इस सत्र में अभी तक भारी हंगामा हुआ। एक विपक्षी सदस्य के असंसदीय शब्दों और टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य वेल में उतर गए और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 विधेयक जो है प्रमुख ये पारित हुए हैं विधानसभा के बजट सत्र में अंतिम दिन। तो ये थी बिहार और पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।